हेलो एवरीवन। तो देखो, लगभग 500 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के कंप्लीट हो गए हैं। तो दिस इज़ बिग अचीवमेंट। तो हम जल्दी 1000 क्वेश्चन का माइलस्टोन भी टच करेंगे। 1000 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के पूरे कर लेने के बाद आप ये मान के चलिए, अगर राजस्थान इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही देखने को मिलेगा। अगर आपने वीडियो कम से कम एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखा है, मतलब एक बार एट प्रेजेंट और एक बार एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मान के चलिए आप क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको कम से कम 2 सेकंड में करना होता है, तो अगर आपको आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम में, लाइक आरपीएससी के एग्ज़ाम, एलडीएससी, पटवारी, रीट, कांस्टेबल, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सभी के लिए उपयोगी है ये सीरीज़। तो बात करते हैं, हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन लर्निंग। तो अगर आपने कोई वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जल्दी ही पूरे 20 की 20 जितने भी पार्ट आए हैं उनके सबकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम हमारे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्र सुपासनम चरियम किसके समय में रचित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मोक्कल, सी ऑप्शन। देखो, जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है ना, आप उसका नोट कर लें या वेट करें कि पीडीएफ जब तक अपलोड नहीं हो जाती, क्योंकि पीडीएफ आपको ऐसी मिलेगी कि आप इजीली प्रिंट भी ले पाएंगे उसका। हिंदू पथ कहा जाता है, हिंदू पथ किसे कहा जाता है? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन है राणा सांगा को। अच्छा क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट, बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था, बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सांगा व इब्राहिम लोदी। पंजाब के दौलत खां व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां के साथ मेवाड़ की ओर से बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो देखो, भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो ये निमंत्रण दिया था सलहदी तंवर ने दिया था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? ये क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में, जैसे महाराणा प्रताप की चेतक की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो ये बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अगर आप भीलवाड़ा के हैं तो आपने जरूर देखी होगी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के राज चिन्ह व मुकुट धारण किए थे। ठीक है, उनका क्या है, क्या नाम है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के राज चिन्ह व मुकुट धारण किए थे। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बता सकते हैं आप? राणा सांगा व बाबर के बीच में हुआ था। मैं चाहता हूँ आप कमेंट में बताएं कब हुआ था, डेट बताएं, मतलब किस ईयर में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा झाला आजा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने कहा है क्या यह अच्छा नहीं होता राणा विक्रमादित्य मेवाड़ कुल में पैदा न हुआ होता? तो ये बात कही थी कर्नल टॉड ने। देखो, कर्नल टॉड है ना, इन्होंने राजस्थान इतिहास के बारे में अच्छे से महसूस किया। इन्होंने, ये समकालीन थे राजस्थान इतिहास के, काफ़ी कुछ इन्होंने राजस्थान के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। इनकी बुक्स भी है, तो इनका नाम जरूर फेमस है। नेक्स्ट, युवराज उदय सिंह को बचाने वाली दाय थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा ही होगा, पन्ना दाय। ये जो चैप्टर है ना, ये युवराज उदय सिंह वाला, ये अपने बचपन की स्कूलिंग क्लास में आता था, एसएसटी की हिस्ट्री की क्लास में। हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया, हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था उदय सिंह व हाजी खां के बीच में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विजय कटकाटू की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो ये उपाधि धारण की थी राज सिंह ने, सी ऑप्शन। देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता ना आपको, मैं चाहता हूँ आप इसके नोट्स बना लें, क्योंकि आपके खुद के हाथों से लिखा हुआ क्वेश्चन आपको याद रहते हैं। और वैसे पीडीएफ आपको मिलेगी, बट फिर भी खुद के नोट्स अच्छे रहते हैं। वैद्यनाथ का मंदिर व वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। यह करवाने वाले थे संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह द्वितीय, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देबारी समझौते में शामिल मेवाड़ के शासक थे। ये क्वेश्चन मेरी वीडियो में पहले भी आ चुके हैं। तो ये है अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह द्वितीय, बी ऑप्शन। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा के किस स्थान पर बनवाया? तो ये मंदिर बनवाया था भीलवाड़ा के बदनौर में। नेक्स्ट, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस शासक के समय हुआ? जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस समय शासक के समय हुआ, ये बता सकते हैं आप? ये हुआ था विक्रमादित्य के समय, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कहा कि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता?
तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और अधिक उज्जवल होते। तो फिर से ये बात किसने कही है? कर्नल टॉड ने। मैं बता चुका हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है ना तो भी आप अगर इस पर तुक्का लगाते हैं तो लगभग 70% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की व्यू रचना किस दुर्ग से रची थी? तो अकबर ने मैगजीन दुर्ग था ये, ए ऑप्शन। इन्होंने यहाँ पर प्लानिंग की थी हल्दीघाटी युद्ध में क्या क्या करना है हमें। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम मेवाड़ी राजकुमार था। तो प्रथम मेवाड़ी राजकुमार था कर्ण सिंह, मतलब राजस्थान का था पहला। 1739 में मतलब 1739 में भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक थे, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इसका जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड, बी ऑप्शन। किस महाराणा के समय मेवाड़ में राजपूताना में मराठों द्वारा सर्वप्रथम चौथ व सदेशमुखी की वसूली की गई थी? तो ये किस महाराणा के समय की बात है? तो यह है जगत सिंह द्वितीय के समय की बात। इस समय सर्वप्रथम चौथ व सदेशमुखी की वसूली की गई थी। मेवाड़ के अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक थे। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक कौन था जो कि मेवाड़ के थे? इनका नाम था भीम सिंह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1841 में मेवाड़ के किस महाराणा के समय मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था? तो मेवाड़ भील कौर का गठन किया गया था 1841 में, डेट भी आपको याद रखनी है। और इस समय महाराणा कौन थे? सरदार सिंह जी थे। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे। एग्जाम का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वरूप सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने काफ़ी बार हिस्ट्री पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा। किस मेवाड़ महाराणा को रिपन के समय, आप जानते हैं लॉर्ड रिपन कौन थे, जिनके समय जनगणना हुई थी पहली बार, रिपन के समय ब्रिटिश सरकार ने ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया उपाधि प्रदान की। ये उपाधि दी थी स्वरूप सिंह को। ठीक है, लॉर्ड रिपन का नाम है तो मैं बता देता हूँ, ये आप कमेंट में लिख के बताइए। रिपन के समय जनगणना हुई थी, तो पहली जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाने वाले मेवाड़ के शासक थे। तो विजय स्तंभ का दोबारा से मतलब रेनोवेट करवाया था उसको, तो उनका नाम था स्वरूप सिंह, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, राजपूताना में वैवाहिक समस्याओं के निराकरण के लिए सज्जन सिंह के समय किस वर्ष हितैषणी सभा का गठन किया गया? तो देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे। हितैषणी सभा किस काम के लिए बनाई गई थी? वैवाहिक समस्या के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हितैषणी सभा का गठन बनाई किसने था? सज्जन सिंह ने बनाया था। और किस वर्ष बनाई थी ये भी आपको बताना है। तो ये है 2 जुलाई 1877, 1877 2 जुलाई। ठीक है, तो ये हमारे 525 क्वेश्चन लगभग कवर हो गए हैं। पार्ट नंबर 21 था ये। तो मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो आप हमें एप्रिसिएशन का कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर कोई फॉल्ट लगता है वीडियो में तो भी आप बताएं, हम सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये मैक्सिमम चांस है कि आपका कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम होगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक बात और, PDF आपको अच्छे से तैयार करके मिलेंगे, क्योंकि जो PDF है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रही है हमारी टीम। तो PDF आपको जल्दी मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग को। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।